यदि आप भी ज़मीन खरीदने को सोच रहे हैं या ज़मीन का रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। साथियों, मैं आप लोग को बतला दूं कि बिहार सरकार ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत आप लोग को बताया गया है कि यदि आप लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान रखिए। यदि इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं, जब आप लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन दीजिएगा, तो वहाँ पर आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी उसको बार बार रिजेक्ट किया जाएगा। जितने बार आप लोग आवेदन में डालिएगा दाखिल खारिज के लिए, उतना बार रिजेक्ट किया जाएगा। तो किस प्रकार से आप लोग को जांचना है, यदि ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन खरीदने से पहले आप लोग उस ज़मीन के बारे में जांचना जरूरी है। यदि उस ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा है, कोई जो है उस पर जो पट्टीदार वाला ज़मीन है, तो उसको किस प्रकार से आप लोग को खरीदना है, क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को तैयार करना है, सारा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। तो बिहार सरकार ने फुल एक्शन में यहाँ पर आप लोग के सामने ज़मीन के मामले में खासकर तो बिहार सरकार के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें सभी पॉइंट को बताया गया है। और बिहार सरकार के द्वारा एक लिंक भी जारी किया गया है, जिसमें ये बात को बताया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप लोग जिस ज़मीन को खरीदने के लिए सोच रहे हैं, उस ज़मीन का आप लोग जांच कर सकते हैं। तो हम लोग सभी पॉइंट को समझेंगे, उस लिंक के बारे में भी जानेंगे, जो लिंक बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है ज़मीन को जांच पड़ताल के लिए। तो चलिए हम लोग पूरा प्रक्रिया को समझते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक आप लोग देखिएगा, तभी जो है आप लोग को समझ में आएगा कि ज़मीन का जो है सही तरीके से कैसे जाँच कर पाइएगा। यदि वो ज़मीन जो है किसी पट्टीदार का ज़मीन है, यानी पारिवारिक जो ज़मीन है, उसमें से अपना हिस्सा कोई बेच रहा है, तो उस ज़मीन को आप लोग कैसे लिखवाइएगा। और कोई झगड़ैला टाइप का ज़मीन है, तो उस ज़मीन को आप लोग कैसे रजिस्ट्री करवाइएगा, सारा प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार सरकार ने वो क्या क्या निर्देश जारी की है, जिसको हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट करके यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा बताया गया है, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राज्य के नागरिकों को जमीन खरीदने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने बताया है कि दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत होने की सबसे बड़ी वजह जमीन का विवादित होना है। अगर बिना जांच पड़ताल के किसी विवादित जमीन की खरीद की जाती है, तो व्यक्ति केवल आर्थिक नुकसान झेलेगा, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में भी उलझा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बताया गया है कि यदि आप लोग कोई विवादित वाला जमीन खरीदते हैं, तो न केवल आप लोग का पैसा ही जाएगा, बल्कि आप लोग केस से भी यहाँ पर जूझे रहिएगा, यानी आप लोग पर मुकदमा भी चलने वाला है। ये सब साफ क्लियर कर दिया गया है। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो आप लोग ज़मीन खरीदने से पहले इन सभी बातों को एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग ज़मीन को खरीदने जाइएगा। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप लोग ज़मीन को बेहतरीन तरीके से जांच करवा लेना है। यदि आप लोग को ज़मीन के मामले में थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है, तो आप लोग अपने करीबी आदमी से एक बार ज़मीन के बारे में जांच जरूर करवा लीजिएगा, तभी जो है आप लोग अपने ज़मीन का रजिस्ट्री कराइएगा। और खासकर जो दलाल के थ्रू आप लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, उससे आप लोग दूरी बना कर रखिएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने भी इस बात को जिक्र किया है, क्योंकि दलाल जो है वो झगड़ैले टाइप को ज़मीन का भी जो है बेचने का प्रयास करते हैं, और तो सोचते हैं कि उस पर हम लोग ज़्यादा कमीशन कमा लें। तो इस प्रकार से आप लोग जो है दलाल से खासकर दूर जरूर रहिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार सरकार नोटिस जारी की है, बिहार सरकार जो निर्देश जारी किया है, ये 2-3 जो है पाना में निर्देश को जारी किया गया है। उसको हम लोग काट काट कर यहाँ पर स्लाइड में तैयार किया हूँ, जिसको हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगला स्लाइड में बताया गया है, जमीन खरीदने से पहले बरते ये जरूरी सावधानियां। तो जमीन खरीदने से पहले क्या क्या आप लोग को सावधानियां बरतना है, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही करें खरीदारी। तो जो वैध जमाबंदी वाले विक्रेता है, उनसे ही आप लोग जमीन खरीदे, दलाल के चक्कर में आप लोग न पड़े हैं। भूमि सुधार विभाग के अनुसार जमीन सिर्फ उसी व्यक्ति से खरीदारी करे जिसकी वैध जमाबंदी हो। जमीन की श्रेणियां जैसे गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, केसर हिंद, भूदान या बंदोबस्ती स्पष्ट होना चाहिए। बिना वैध जमाबंदी वाली जमीन की रजिस्ट्री कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके लिए नीतीश सरकार ने नागरिकों को जमीन की जांच ऑनलाइन करने की सुविधा भी दी है। तो सुविधा क्या है, अगले स्लाइड में मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। तो खासकर अभी आप लोग ये समझिए कि इस प्रकार के यदि जमीन है और खरीद लेते हैं, तो आप लोग का जो है कोई सुनवाई होने वाला नहीं है, और आप लोग उल्टे केस में फंस जाइएगा, और आप लोग का पैसा जाएगा वो अलग है, और केस में आप लोग उलझे रहिएगा, वो अलग से ही उलझे रहिएगा। तो यहाँ पर ये बात को बताया गया है, यानी जिनके नाम से जमाबंदी है
उन्हीं के जो है ज़मीन खरीदे, अदरवाइज इधर उधर का ज़मीन आप लोग ना खरीदे, झाल झलोला ज़मीन से आप लोग दूरी बनाए रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो आइए हम आप लोग को अब समझाता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग को ज़मीन का वेरीफाई करना है। मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका खाता, प्लॉट, खेसरा, मौजा, ये सब डालकर आप लोग कैसे वेरीफाई करिएगा, ये प्रक्रिया मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। तो आइए अभी आप लोग को मैं बतला रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, भू स्वामित्व की जांच के लिए वेबसाइट पर आप लोग को जाना होगा। वेबसाइट आप लोग सर्च करिएगा गूगल पर biharbhumi.bihar.government.in, ये सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद आप लोग वहां से जांच कर सकते हैं। ये जो है वेबसाइट का लिंक दिया गया है। अदरवाइज आगे अभी प्रोसेस चलने वाला है, जिसको मैं एक सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोग को बतला दूंगा कि ज़मीन खरीदने से पहले आप लोग किस प्रकार से ज़मीन के बारे में चेक कर सकते हैं कि खाता, प्लॉट, खेसरा और जमाबंदी किसके नाम पर है, कैसे आप लोग पता लगा सकते हैं। तो कंप्लीट एक सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें मैं सभी पॉइंट को बतलाऊँगा। खास बात अभी आप लोग ये समझिए कि जो लिंक का जिक्र किया गया है यहाँ पर, उसका नाम दिया गया है। तो biharbhumi.bihar.government.in आप लोग सर्च करिएगा तो आ जाएगा। निबंध से जुड़े दस्तावेजों की पुष्टि के लिए आप लोग को वेबसाइट का लिंक दिया गया है, भूमि जानकारी.bihar.government.in। इन पोर्टलों की मदद से आप यह जांच सकते हैं कि जमीन किसी विवादित में तो नहीं है और स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट है या नहीं। ये सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से जांच कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। जिन जिन लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुका है थम्स अप कर दीजिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बिचौलिया से रहे सावधान। बिचौलिया कहने का मतलब कि जो दलाल है उससे आप लोग क्या रहिए, सावधान रहिए। जो बीच का आदमी है, यानी बीच के आदमी को हम लोग दलाल के नाम से ही जानते हैं बिहार में खासकर। यानी हमारे और जो हम खरीदार हो गए और जो एक बेचने वाला व्यक्ति है, और उनके बीच में जो व्यक्ति है उनसे आप लोग दूरी बनाए रखिएगा। जो व्यक्ति बेच रहा है उनसे आप लोग डायरेक्ट किनने का प्रयास करिए, तब जो है आप लोग झोल झाल से बच सकते हैं। अदरवाइज जो बिचौलिया आदमी है, जो दलाल आदमी है, वो खराब जमीन को सबसे पहले निपटाने का प्रयास करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि उस पर उसको ज़्यादा बेनिफिट भेटाने वाला है, इसलिए वो इस प्रकार से करेगा। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। क्या समझ में आया है कि बिचौलिया से आप लोगों को दूर रहना है। विभाग ने जनता को सतर्क रहते हुए कहा कि वे बिचौलिया या दलालों के झांसे में न आए। कई बार ये लोग धोखे से विवादित या सरकारी रोक वाली जमीन की बिक्री करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे खरीदार को बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बिचौलिया आदमी है, जो दलाल आदमी है, ये क्या करते हैं, तो विवादित वाला जमीन भी बेचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा कमीशन इनको भेटाएगा। और सरकार के द्वारा जो जिस जमीन पर रोक लगाया गया है उसको भी बेचवाने का ये प्रयास करते हैं। तो इन सभी से आप लोग दूरी जरूर बना कर रखिएगा। अदरवाइज आप लोग जमीन का जांच कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दलाल के थ्रू भी जमीन को खरीद सकते हैं। बशर्ते आप लोग को जमीन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके नॉलेज नहीं है और जमीन दलाल के थ्रू किन रहे हैं तो आप लोग से जो है बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता है। एक बार अपने जो है जो जानकार है, जो आप लोग के करीबी है, जो भूमि से संबंधित जानकार आशा खासा है, उससे आप लोग एक बार जांच करवा लीजिएगा, तभी जो है आप लोग जमीन का रजिस्ट्री कराइएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया है इन जमीनों की खरीद बिक्री है अवैध। तो कौन कौन सा जमीन है जिसका खरीद बिक्री जो है अवैध है, यानी वैध नहीं है, यानी कानूनी प्रक्रिया से वो जो है प्रतिबंध है। तो कानूनी कुछ प्रकार की जमीनें की बिक्री नहीं की जा सकती हैं, जैसे जो है शहरात भूमि, उसके बाद बाजार और हाट की जमीन, नदी, नहर, शमशान, कब्रिस्तान, मठ और मंदिर की भूमि। ऐसे जमीन पर रजिस्ट्री करने की कोशिश करने पर आपका दाखिल खारिज आवेदन स्वतः खारिज हो सकता है, यानी रिजेक्ट हो सकता है। तो यदि आप लोग के सामने इस प्रकार का ज़मीन बेचा रहा है तो मान लीजिए उस ज़मीन का दाखिल खारिज होगा ही नहीं। इस टाइप की ज़मीन को खरीदने का प्रयास आप लोग हर हाल में न करिएगा। कैसा ज़मीन, तो शहरात भूमि वाला ज़मीन या बाजार और हाट की ज़मीन। हाट कहने का मतलब जो हाल्ट वाला ज़मीन है वहाँ का ज़मीन का बात कर रहा है। नदी वाला ज़मीन, नहर वाला ज़मीन, शमशान, कब्रिस्तान, मठ और मंदिर का जो ज़मीन है उसको खरीदने का आप लोग कभी भी प्रयास मत करिएगा, वो सरकारी ज़मीन है। तो ये सारा पॉइंट आप लोग को बताया गया है। विभाग ने लोगों से कहा कि भूमि खरीदने से पहले खाता, खेसरा, रकबा और चौहदी का मिलान जरूर करें। इसके अलावा सीमांकन और चरदीवारी बनवाएं और भविष्य के किसी भी सीमा विवाद से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। यानी आप लोग ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन सही तरीके से पाया जाता है
तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले तो आप लोग को खाता खेसरा जो है रकबा चेक करना है। चेक करने के बाद जो ज़मीन खरीदे हैं उसको आप लोग क्या करिए, बाउंड्री करा दीजिए। ये सरकार कर रही है, ये कोई आम व्यक्ति, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। तो आप लोग जो ज़मीन खरीद रहे हैं, खासकर जो बाज़ार पर ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग केवल इतना कर दीजिए कि हिगरा लीजिए, उसका जो है खंभा या पिलर भी गड़वा सकते हैं, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये ज़मीन जो है बिक चुका है, किसी व्यक्ति का ये ज़मीन है। तो क्या करता है दलाल लोग, क्या करते हैं कि जो ज़मीन बिक चुका है उसी को फिर से बेचने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए सरकार ये बात को स्पष्ट किया है कि आप लोग जो है ज़मीन का घेराबंदी जरूर करा लें। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, बंटवारे वाली ज़मीन खरीदने में बरतें सावधानी। यानी बंटवारे वाला जो ज़मीन है, मान लीजिए कोई 4-5 भाई है और उसका जो ज़मीन है वो खानदानी ज़मीन है, यानी खतियानी ज़मीन है, तो जो है जितना एक भाई का हिस्सा है उतना जो है सभी भाई का हिस्सा होगा, यानी सेम सेम जो है सभी का हकदार होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर उस टाइप का ज़मीन है, यदि जो है पारिवारिक ज़मीन है, तो वहाँ से आप लोग को कैसे जो है उसके हिस्से में से लिखवाना है, आइए हम लोग समझते हैं। तो विभाग ने कहा है कि बिना अस्पष्ट बंटवारे वाली जमीन की खरीद भी भविष्य में झगड़ों को जन्म दे सकती है। तो यहाँ पर ये बात को बतलाया गया है कि यदि बिना सहमति बंटवारा वाला जो जमीन है, यदि उस जमीन को लिखवाते हैं तो आप भी उस विवाद में फंस सकते हैं। मान लीजिए बाई चांस तो उसके परिवार में, यानी जो व्यक्ति जमीन बेचा है उसके परिवार में झगड़ा होने लगेगा, तो उसमें आप भी पिसा सकते हैं। ये बात को बतलाया गया है, यानी उसमें आप भी फंस सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, यदि आप लोग खरीद रहे हैं, खानदानी ज़मीन खरीद रहे हैं या जो पट्टीदार वाला जो हिस्सा है उसमें से आप लोग ज़मीन को खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग कहिए कि आप जो है सहमति बंटवारा वाला फॉर्मेट लाइए। जितना हिस्सा बन रहा है उसमें से हम अपना आपके हिस्से में से हम अपना ज़मीन लिखवा लेंगे। तो सहमति बंटवारा के बेसिस पर ही आप लोग ज़मीन लिखवाइएगा। अदरवाइज ये जो है बाद में चलकर विवादित यदि होता है तो आप इसमें फंस सकते हैं। इसीलिए विभाग ने सलाह दी है कि बंटवारे के बाद बनी नई जमाबंदी के आधार पर ही खरीदारी करें। इससे कानूनी जो है वैधता सुनिश्चित हो सकेगा। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को पता चल चुका है कि खाते यानी ज़मीन है, खानदानी ज़मीन है, पारिवारिक ज़मीन है, तो उस ज़मीन को आप लोग किस प्रकार से खरीदिएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। बस इतने ही पॉइंट जो है सरकार के द्वारा जो है बतलाया गया है। ज़मीन खरीदने से पहले इन सभी बातों को आप लोग हर हाल में ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, यानी सरकार के द्वारा ये जो निर्देश निकाला गया है ये तो आप लोग के हित में बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बट आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग इस वीडियो में बता सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।